वक्त की बड़ी खबर के साथ जहां पर राज्यसभा चुनावों पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कुछ लोगों ने वादा करके धोखा दिया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटों पर जीत को बताया जनता का विश्वास। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बताते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई है और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई, जिसमें राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में ये 3 सीटें आने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुशी और निराशा दोनों का ही जाहिर किया है। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी विपक्ष को 4-0 से मात देने की पूरी कोशिश में थी, लेकिन आखिरी समय में कुछ सहयोगियों ने धोखा दे दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का वादा किया था वही पीछे हट गए। मुख्यमंत्री ने समर्थन देने वालों और धोखा देने वालों दोनों का आभार जताते हुए कहा कि वे धोखेबाजों का नाम लेना उचित नहीं समझते। उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एक सोची समझी साजिश के तहत राज्यसभा चुनावों का बहिष्कार किया ताकि भाजपा को चौथी सीट हासिल करने में मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बावजूद इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटों पर जीत जनता के विश्वास की जीत है और ये पार्टी को मजबूत जनाधार को दर्शाती है। देर शाम जहां पर उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो अब वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा था कि वो 4 लोग कौन हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और इस बीच कई बड़े सवाल, क्योंकि चौथी सीट को लेकर क्रॉस वोटिंग हो या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का समर्थन हो, इसी पर हर चीज निर्भर कर रही थी कहीं ना कहीं। और 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जब आई तो उसके बाद चौथी सीट का भी दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली राजनीति में कि जिन लोगों ने इस तरीके से उमर अब्दुल्ला कहते नजर आए हैं कि जिन लोगों ने हमें सहयोग देने की बात कही थी, एंड वक्त पे वो मुकर गए। उन्होंने कुछ और फैसला लिया जिसके चलते ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई, खाते में गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस अदरवाइज 4-0 से हरा सकती थी। इसके बाद सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो वहां से सज्जाद लोन भी अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं इस राज्यसभा के चुनावों के नतीजों के बाद। और उमर अब्दुल्ला ने भी उस पर बयान दिया है कि हम जानते हैं कि वो 4 लोग कौन थे और कई बड़े वादे जिन लोगों ने हमसे किए थे वो आखिरी वक्त पर मुकर गए। तो ओवरऑल सियासत गर्मा गई है, सवाल खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। 3-1 से किसी को शिकायत होनी नहीं चाहिए। 4-0 की हमने मुकम्मल कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा अपने ट्विटर के पोस्ट पे कहा, आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है, मैं यहाँ जरूरी समझता नहीं उस चीज को दोहराना। लेकिन अफसोस की बात है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया, उसके लिए अफसोस है। लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो है हमारे चीफ एजेंट को दिखाए और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाया नहीं हुआ। कंसर्न इतना है कि ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के एमएलए ने किया। वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहता था, अब बड़े बड़े रील निकाल रहा है प्रोफेसर की तरह, लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी, जिस मजबूरी के बुनियाद पे वो बीजेपी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तो उसने खुल्लम खुल्ला इलेक्शन जो है उसको बॉयकॉट किया, वो एब्सटेन कर गए। लेकिन जिन लोगों ने चोरी छुपे बीजेपी की मदद की, उनको अब हिम्मत होनी चाहिए, खुलेआम आके कहें कि हाँ जी हमने
या तो बीजेपी के हक में वोट डाला या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हमने अपने वोट को जो है खराब किया। आप पीडीपी को थैंक्स करना चाहेंगे? अब जिन्होंने हमें वोट दिए, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मेहनत की, मैं उन सब का शुक्रिया करता हूं। हर चीज के लिए हमारे उम्मीदवार जो है राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे, न सिर्फ स्टेटहुड, जो असेंबली में हमने रेजोल्यूशन पास किया स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का, उसका भी जिक्र होगा। बाकी जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हैं